बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है आज साउथ डिस्ट्रिक्ट का पीएचडी का टेस्ट हो गया है, तो उसमें मैथ्स के एमसीक्यूज़ आए थे। मैंने तो वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन अलहदा से मैथ्स के एमसीक्यूज़ आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था कि द मास ऑफ द बल्ब इज़ 12 milligram and the mass of a tube light is 25 gram. How much heavier is the tube light than the bulb? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था बल्ब। ठीक है, तो बल्ब की जो वेट थी वो थी 12 मिलीग्राम। ठीक है, उसकी वेट 12 मिलीग्राम थी, और जो हमारे साथ ट्यूब लाइट था उसका जो वेट दिया गया था वो 25 ग्राम दिया गया था। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ में वो मांग रहे थे कि ट्यूब लाइट कितना हैवी है बल्ब से। ठीक है, तो जैसा कि हमें बल्ब की वैल्यू मिलीग्राम में दी गई है, तो ये ग्राम में है, तो हम 25 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 ग्राम हमारे पास 25,000 ग्राम के बराबर मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है कि 25,000 से हम क्या करेंगे, 12 मिलीग्राम को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 24,998 मिलीग्राम। या तो ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे पॉइंट भी दिए गए थे, लेकिन उसमें जो करेक्ट था वो था 24.988 ग्राम, क्योंकि ये 24 हमारे पास क्या हो गए, 24 हमारे पास ग्राम हो गए, 0.24, और ये इससे हमने ये 12 मिलीग्राम माइनस कर लिए तो 988 ग्राम हमारे पास रह गए। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, कि दिया गया था कि फैक्टराइज 2x क्यूब प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना था। ठीक है, तो सिंपल है, हम इस तरह कर लेंगे कि यहाँ से 2 को 16 है, 2 इससे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 8, क्योंकि फार्मूला के लिए इसको हमने बराबर करना है। ठीक है, इसके बाद हम 2 लिख लेंगे और x की क्यूब ले लेंगे प्लस और 2 की क्यूब ले लेंगे, क्योंकि 2 की क्यूब लेंगे तो फिर दोबारा इससे 8 आएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, तो x प्लस 2 ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन था उसमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि Z1 दिया गया था जो कि बराबर था 6 प्लस 3 आयोटा के, और Z2 दिया गया था जो कि बराबर था 3 माइनस 5 आयोटा के, और हमसे मांग रहे थे कि Z1 Z2 को फाइंड करें। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है, 6 प्लस 3 आयोटा लिख लेंगे और 3 माइनस 5 आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18 प्लस और माइनस माइनस 6 5 ज़ार 30 और आयोटा, फिर 3 को इस 3 से करेंगे, प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा, प्लस और माइनस माइनस इंटू माइनस और 5 3 ज़ार 15 और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये 18 आ जाएगा, यहाँ से 30 से हम 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 21 आयोटा आएगा, और माइनस 15 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमारे पास 18 माइनस 21 आयोटा आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 15, तो 15 और 18 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 20 28 33 माइनस 21 आयोटा, हमारे पास 33 माइनस 1 आयोटा जो था करेक्ट ऑप्शन
था। क्वेश्चन था कि द कॉस्ट ऑफ 1 रबर एंड 7 शार्पनर आर 61 रुपीज़ while that of 3 rubber and 1 sharpener are 23 rupees। ठीक है, what is the price of sharpener? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो 1 रबर है मैं R से डिनोट करूँगा और जो शार्पनर्स है वो 7 है, 7S, तो वो 61 के बराबर है। ठीक है, इस तरह कह रहा है कि 3 रबर और 1 शार्पनर की प्राइस 23 है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन नंबर बी, इससे आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू इस तरह होगी कि हम इस साइड को भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी एस को साइड पे लेके जाएंगे, 3R इज इक्वल टू 23 माइनस एस, इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 3 से, तो हमारे पास R की वैल्यू 23 माइनस एस आ जाएगी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब सिंपल है कि हम जो R की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेंगे, किस तरह के 23 माइनस एस डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 7S इज इक्वल टू 61। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगवा ली। अब क्या है कि इस साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक है, ये कट जाएगा, हमारे पास 23 माइनस एस आ जाएगा और यहाँ और प्लस 7 3 21, एस इज इक्वल टू 61 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आएगा 183। ठीक है, अब क्या है कि अब माइनस ऐसे प्लस ऐसे, इससे 1 माइनस हो जाएगा तो 23 प्लस 20s इज इक्वल टू 183 ये आ जाएगा। अब सिंपल है कि 20s को हम अकेले छोड़ेंगे, 183 माइनस 20s कर लेंगे, सॉरी 183 माइनस 23 कर लेंगे। ठीक है, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 20 इज इक्वल्स टू 20s इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, इसको भी 20 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 20 से डिवाइड कर लेंगे, ये कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, द क्वेश्चन था कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय 2x² माइनस 7x माइनस 4। पैरामीटर फाइंड करना रेक्टेंगल का, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि साइड्स हमारे पास पैरामीटर के आ जाए। तो हमने ऐसे दो कोएफिशिएंट लिखने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8x² आए और इसकी डिवीजन से माइनस 7x आए, तो कौन से होंगे? 2x² माइनस 8x प्लस x माइनस 4। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा और यहाँ से प्लस 1 को ले लेंगे तो x माइनस 4, ये 2x प्लस 1 आ जाएगा और ये x माइनस 4 आ जाएगा। अब क्या है कि ये साइड्स हो गए, एक लेंथ हो गया, ये एक लेंथ हो गया, एक विड्थ हो गया। ठीक है, अब पैरामीटर हमारे पास जो रेक्टेंगल का है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 4। ठीक है, 2 इंटू 2x और x 3x माइनस 3, क्योंकि प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 2 ज़ार 6, 6x माइनस 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास इसकी पैरामीटर ये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि इफ बोथ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस 5x प्लस x इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल टू 10 देन वैल्यू ऑफ m एंड n विल बी। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो है mx² माइनस 5x प्लस x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का तो पता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास c बाई a के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे
इस इक्वेशन में ए हमारे पास m के बराबर है, बी हमारे पास -5 के और सी हमारे पास n के बराबर है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस इंटू -5 बाई ए क्या है, m है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 बाई m अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये 10 के बराबर है तो 5 बाई m 10 के बराबर है, ठीक है, ये दिया गया है स्टेटमेंट में। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो c बाई a है, तो c हमारे पास n बाई क्या है, c बाई a n बाई m, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो 10m इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 1/2 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और ये हमारे पास 10 के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है कि n को हम छोड़ देंगे 10 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास 5, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास 1/2 और n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन था कि एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल subtend an angle theta at the center O of a diameter 6 centimeter, the value of theta is। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, जब क्योंकि ऑप्शन रेडियन में दिए गए थे तो उसके मुताबिक L इज इक्वल टू R थीटा के बराबर है, ठीक है। डिग्री फाइंड करनी थी तो उसका जो फार्मूला है वो इससे डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट वैल्यू, मतलब कि उसमें उसका जो फार्मूला है अगर डिग्री तो थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, और तो ये वाली तो डिग्री फाइंड करने की, तो रेडियन में है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास 2.5 है और आर की वैल्यू क्या है, 3 है, और थीटा क्योंकि डायमीटर 6 है तो डायमीटर तो फुल सर्कल की होती है, ये फुल सर्कल है तो सब सर्कल को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर आएगा, तो 2 के डिवाइड करेंगे इसको तो 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको भी, तो ये कट जाएगा, थीटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.833 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0.883 इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन दिया गया था कि 79 लेस देन 6 टाइम ए नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर the algebraic expression for the above statement। तो 79 is less than 6 time a number, तो 6 time a number let's suppose 6x हो, और less than है तो 79 लगा लेंगे और is equals to x, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था, ठीक है। इसके बाद MCQs था, the length of one side of a cube is 4 meter, the surface area of the circle, तो area of cube is equals to 6 मल्टीप्लाई बाई L स्क्वायर। ये मैथ्स के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने क्लास 4 से क्लास 10 के ऑल फार्मूला और ट्रिक ऐड किए हुए हैं, उससे तकरीबन 7 MCQs आए थे। अच्छा, ये फार्मूला भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई L हमारे पास 4 है तो 4 स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 96 मीटर स्क्वायर। MCQs था कि average weight of 4 boys is 24 kg. If the weight of another boy is also included, their average weight become 24.6 kg. Find the weight of the 5th boy. तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज़ क्या है, 24 है, तो टोटल वेट हमारे पास क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 96 kg, ठीक है। अब 5th बॉय ऐड हुआ तो उसकी एवरेज 24.6 हो गई, तो हम 5 पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 123 kg आ जाएगा। तो अब 123 से 126 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन था कि द टोटल सरफेस एरिया बाय सिलेंडर हुज हाइट इज क्या है 12.4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 2.1 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया मैं एस ए से डिनोट कर लूँगा, ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला जो है वो है सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर सिलेंडर का, ठीक है, इंटू आर प्लस एच। 2 इंटू 3.14 ये कांस्टेंट है, रेडियस क्या है 2.1 है, आर क्या है 2.1 है, प्लस एच क्या है 12.4 है। इन सारों को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे तो इससे आएगा 191.226 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें यही था, ठीक है। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द 7 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5। 7 टर्म है तो सिंपल है, n की जगह 7 पुट करेंगे, 3 इंटू 7 प्लस 5, 7 3 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास 26 था। परसेंट के हवाले से क्वेश्चन था कि ए शॉपकीपर bought a book for Rs 560 and sold it for Rs 360, फाइंड प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है कि वो 560 पे एक चीज़ ली है और उसने 600 पे उसको सेल किया हुआ है, तो 40 इसका जो है प्रॉफिट है, तो हम 40 लगवा लेंगे, कॉस्ट प्राइस 560 है और 100 लगवा लेंगे, ठीक है। तो हम इससे हमारे पास 7.14% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो यही करेक्ट ऑप्शन था। मेरे ख्याल से बुक में ऑप्शन में 7.15% दिया गया था, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65। तो दिया गया था 7x माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65, ठीक है। अब क्या है कि ये फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, इसको करेंगे 7 3 ज़ार 21 और माइनस 4 3 ज़ार 12 y इज इक्वल टू 30। इसको 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 3 ज़ार 12y, इन दोनों को बराबर करना है, x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 65 को 4 से करेंगे 260 आएगा, ये कट जाएंगे, एडिशन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 29 7 3 ज़ार 21 और ये 8 आएगा, सॉरी 4 2 ज़ार 8, मैंने 21 लग, तो ये हमारे पास 29x आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये 260 और 30 को ऐड करेंगे 290 आएगा, तो इसको भी 29 से करेंगे, इसको भी 29 से, तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था। इसका शॉर्ट ट्रिक जो मैंने वीडियो में ऐड की हुई है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी शेप क्या है कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n साइड्स टू 360, और ट्राइंगल में 3 साइड्स हो रहे 3 तो 120 डिग्री हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि 1/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2, तो किसके बराबर 3/9 के, क्योंकि हम करेंगे 3 1 is 3 3 3 ज़ार 9, तो ये दोनों सेम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये थे आज की पीएचडी के टेस्ट में मैथ्स के एमसीक्यूज़। और भी अगर मुझसे कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व कर लूँगा उसी कमेंट सेक्शन में। और वीडियो बनवाने का मकसद यही था कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस है उसमें जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है, जो मैं बताता हूँ, आप उनको देखा करें और उस पर प्रैक्टिस किया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।